तो क्या तुमने भी ये चीज़ नोटिस की है कि तुम दिन में पूरा 8 घंटा पढ़ते हो, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारा रिज़ल्ट एवरेज आता है 60%, 70%। और वहीं एक तुम्हारा दोस्त है जो दिन में 4 घंटे पढ़ता है, एंजॉय भी करता है, पूरे मज़े में रहता है, अलग ही उसकी साइकोलॉजी भी उसकी अलग ही है, सब उससे अट्रैक्टेड हैं, सब उससे हंस कर के बात भी करते हैं। ये नहीं वो स्कूल में भी पागलों की तरह एकदम, समझ रहे हो, रट्टू रट्टू तोड़ता बना हुआ रहता है। उसका वैसे भी और अच्छा है और टॉप भी वो करता है। तो आज हम वही बताने वाले हैं। इस सब चीज़ की एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो तुम्हारे दोस्त बन के बैठी है पर वो तुम्हारे दुश्मन है। वो क्या है? पैसिव लर्निंग। ये एक चीज़ है जो तुम्हें उससे बहुत ही अलग बना रही है। पैसिव लर्निंग का मतलब तुमने पढ़ा 8 घंटा पर तुमने अपना अटेंशन नहीं दिया, बस तुम देखते जा रहे थे लेक्चर, बस तुमने चला लिया और बेड पर लेट कर देख रहे हो किसी मूवी की तरह। जब टीचर पढ़ा रहा है, बोर्ड पर क्वेश्चन कर रहा है, तुम तब मत करो। मान ली एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करी, मतलब समझाइए एक एक्सरसाइज, क्वेश्चन मत करो तुम मैथ्स की, और आके करोगे तुम्हें याद ही नहीं आएंगे तुमने की समझाए भी थे, और तुम्हारे से बिल्कुल नहीं होंगे वे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही नहीं था। तुम्हें अपना अटेंशन बनाना है, वहीं पे उसे एक्टिव लर्निंग कहते हैं। तुम बस वहाँ पे प्रेजेंट तो होती हो पर तुम्हारा माइंड एक्टिव नहीं होता, तुम्हारा माइंड प्रेजेंट नहीं होता, बस तुम्हारी बॉडी प्रेजेंट होती है। तुम कुछ सोचते रहते हो या कुछ भी करते रहते हो, इस वजह से तुम्हें दिक्कत है। तुम एक्टिव रहो। ये तुम्हारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन से तुम्हारा जो डोपामाइन रिलीज़ होता है, वे न्यूरॉन्स प्रोटीन की कमी से बंद हो जाते हैं, फिर तुम्हें कहीं भी डोपामाइन हिट नहीं होता, उससे तुम्हारा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। तो ओवरऑल ये सब प्रोटीन से भी लिंक्ड हो सकता है। तुम अच्छी डाइट लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम करोगे, तो फिर तुम्हें इम्पैक्ट मिलेगा। पर मेनली जैसे कि तुम्हें अपने प्रेजेंट रहना है, हंसना खेलना भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल तुम्हें चुप होकर सुनना है, पर एक टाइम पे तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी है। तुम्हें नापना है कि मैंने पढ़ा, सुना, या फिर बस मैं ऐसे ही कुछ भी करता रहा। तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि तुम ऐसे बस या तो हेड डाउन कर रखा है या तुमने, या फिर तुम ऐसे ना झुका के बस ऐसे पढ़े हो और चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा है, तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ सोच भी नहीं हो, कहीं देख रहे हो, और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा, कुछ चैप्टर पढ़ा दिया तुम्हें, मतलब ये रियलाइज़ नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। तो ऐसी टॉपर की 4 ट्रिक्स हैं जो वो अपनाता है जिससे कि वो टॉपर है और तुम एक एवरेज हो। तो पहली चीज़ है 50-50 रूल। अगर 1 घंटा है उसमें ये नहीं पूरा 1 घंटा तुम लगातार लिखते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तुम्हारा यही होगा तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, एक दिन में सब कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें इम्प्लीमेंट मतलब देखना भी होगा, ट्रैक भी करना होगा। अगर तुमने 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, तुम्हें समझ कुछ नहीं आता, तो उसका क्या मतलब है? तुम आधे घंटे का लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, अगर तुम्हारे से हो रहे हैं तो तुम प्रेजेंट थे, नहीं तो तुम नहीं थे। दोबारा इम्प्रूवमेंट लाओ। तुम्हें चाहे तुम टाइम ज़्यादा लगाओ, पर चीज़ को करो। 2 बार करने से अच्छा है 1 बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के करो। दूसरा ट्रिक है ब्लैंक पेपर मेथड। तुमने 1 घंटा, आधा घंटा बुक पढ़ी, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तुम, ये एक चैप्टर था साइंस का, वो तुमने पढ़ लिया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। अब उसमें से लिखो जो जो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरे चैप्टर की समरी लिखो। इंग्लिश ग्रामर तुम्हारी बेकार है, तुम सेंटेंस नहीं बना सकते, कोई नहीं, अच्छी करो उसे, लिख लिख के तुम्हारी आंसर राइटिंग 10th में इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा आंसर राइटिंग। कुछ भी जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे रजिस्टर के थोड़ी होंगे, इतने स्कूल्स हैं, सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। उसके लिए तुम दिगराज सर की द आंसर राइटिंग वाली वो भी देख सकते हो कोर्स, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उससे काफ़ी तुम्हें बनाना आएगा। तो मेनली हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे तो तुम पूरी समरी लिखो, तुम जांच लोगे जो उनसे पॉइंट्स तुमने कर दिए, वो अच्छी बात है। और तुम अगर ऐसे हो जो बस तुम ऐसे ही कान बंद करके बस पढ़ोगे या फिर रीडिंग मार रहे होंगे, तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। जितना भी होगा फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ मुझे समझ आ गई है,
सब बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम, डेफिनेशन, समरी, उसे पूरा कर लो। जो तुम नहीं कर पाओगे तुम्हें पता चल जाएगा इसमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तुम बस उसे पढ़ोगे, ना कि पूरे को दोबारा रिवाइज करोगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आया। तीसरी चीज़ है खुद को समझाओ मिरर में। मिरर में नहीं मतलब ऐसे भी तुम एक चीज़ को इतने सिंपलेस्ट वे में समझाओ जैसे कि तुम किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो अपने ही मन में। और अगर तुम 5 साल के बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो, तुम अजीब से हो जा रहे हो कि ये वो, तो तुम उसे दोबारा याद करो, तुम्हें उससे पता चलेगा जो मैं खुद याद नहीं हुई है। जब तुम 5 साल के बच्चे को अच्छी तरह समझा पाओगे तो कोई है तो है नहीं, वो तुम्हें इतनी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि तुम्हें बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। 4th पॉइंट है हमारा क्वेश्चन आंसर करो। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे लिए मैथ्स की एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेज में पहले इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर एज इट इज़ वैसे चलेंगे, सबसे बाद में हार्ड आएंगे। उन्हें भी क्या पता, तुम जैसी अब तक बात चल रही है तुम उन्हें भी अपने दोस्तों के रजिस्टर में से या फिर गूगल पे से टिप देते हो। टॉपर क्या करता है, सब चीज़ देखने से पहले सबसे पहले वो लास्ट के क्वेश्चन देखता है, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो हाई पे सेट हो जाती है कि इसका जो बेस है मिनिमम वो ऐसा है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उसका दिमाग है वो ट्रेजर को ढूंढने के मोड में चला जाता है कि मुझे ये पता करना है, इनके आंसर्स निकालने हैं। उसके बाद क्या होगा, जब तुम थ्योरी पढ़ोगे, एग्जांपल्स करोगे, इजी क्वेश्चंस करोगे, वे तो तुम्हारे से इजी होंगे ही, ये कितने इजी है, और तुम्हारा माइंड मेन इन्फॉर्मेशन को लेगा, क्योंकि तुम्हें आगे के क्वेश्चन करने हैं, उससे तुम्हारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे, तुम्हें बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर तुम पहले ही हार्ड क्वेश्चन देख लोगे तो तुम्हारा मिनिमम बेस उस पर सेट हो जाएगा। तो आज ये 4 ट्रिक करो जिससे कि तुम एक्टिव लर्निंग करो और अकाउंटेबल बनो। अकाउंटेबिलिटी करो, खुद की टू डू लिस्ट्स बनाओ, रूटीन बनाओ अपना। तुम रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे इसका एक चैप्टर करना है, इसका आज ये काम करना है। और सेल्फ स्टडी मेन, अगर तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हें 2-3 सब्जेक्ट में काम मिलता है, वो तुम अपना निपटा रहे हो, टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो, और अपनी कोचिंग तुमने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, मान लो फिज़िक्स वाला या फिर नेक्स्ट टॉपर्स की, उसकी बैचेस ले रखे हैं, और तुम आईआईटी में जाना चाहते हो या फिर किसी भी फील्ड में काफ़ी ऊपर, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए इनफ है। अभी सेल्फ स्टडी की आदत डालो अभी से, बल्कि तुम ये चीज़ें छोड़ सकते हो कि काम करना अपने, भाई मैम ने ये क्वेश्चन आंसर टीपने को दिए हैं, ये तो तुम एक बार को छोड़ भी सकते हो, मतलब किसी से करा सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल्फ स्टडी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बुक रीडिंग, उसमें कितना मन भटकता है वो तुम्हें पता चलेगा जब तुम आगे करोगे। तुम्हें एक चैप्टर, अगर तुम आज 2 पेज सेल्फ स्टडी करोगे, कल 4 आगे जाके जब तुम्हें 20-20 घंटा आईआईटी के लिए करना होगा तो तुम्हें एकदम से झटका नहीं लगेगा। तो उम्मीद है तुम समझ गए होंगे, और अगर तुम समझ गए हो तो कमेंट में लिखो कि मैं पैसिव लर्निंग छोड़कर आई विल स्टार्ट एक्टिव लर्निंग फ्रॉम टुडे नाउ। बाय।